दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ये कंप्यूटर अगर आप सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास है, यानी कि फंडामेंटल का क्लास का फर्स्ट क्लास है। और फंडामेंटल से आपको ही शुरू करना चाहिए दोस्तों। अगर आप फंडामेंटल सीख लेते हैं तो कहाँ कहाँ इसको आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की आप तैयारी करते हैं तो इसमें आपको आपको मिलेगा बेनिफिट। उसके बैंकिंग क्लर्क पीओ में मिलेगा बेनिफिट, पटवारी मिलेगा, पंचायत सेक्रेटरी में मिलेगा, हाई कोर्ट क्लर्क में मिलेगा, टेक्निकल असिस्टेंट में मिलेगा, सीनियर असिस्टेंट में मिलेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रिपल सी, एसएससी, यूजीसी नेट, गेट, ईटीसी। मैंने बहुत सारे एग्जाम में आपको ये ट्रिपल सी, अगर ये आप कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आपको आता है, जो कि आपको हर एग्जाम में, जैसे रेलवे एनटीपीसी में आपको देखा गया है कि कुछ न कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर बैंकिंग का आप क्लर्क का पीओ का आप दे रहे हैं तो इसमें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। जैसे ट्रिपल सी, इसमें सभी सारे क्वेश्चन इसे पूछता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक ना, ये सारी चीज़ आपको पूछेगा। तो चलिए कंप्यूटर फंडामेंटल को आज हम शुरू करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। कंप्यूटर का परिचय, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के परिभाषा जानेंगे। कंप्यूटर के यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, कंप्यूटर की परिभाषा। तो जैसे आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज कंप्यूटर क्या है, तो आप क्या बताइएगा, वही कंप्यूटर का एक परिभाषा है। तो सबसे पहले कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय और तर्कीय क्रिया को करता है। इलेक्ट्रॉनिक उसको कहते हैं दोस्तों, जितना भी डीसी से चलने वाले सामान को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास मोबाइल है, उसको हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो जितना भी जो डीसी से चलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डीसी से चलने वाला सामान को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। जितना भी डीसी से सामान चलता है उसको बोलेंगे हम लोग ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक क्रिया को करता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफिनेशन आपको लिए लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो यानी कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल क्रिया को करता है, गणितीय तर्कीय क्रिया करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर की क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा है। अब आते हैं कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को सूचना में बदलता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को सूचना में बदलता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो डाटा है उसको सूचना में बदल देता है। डाटा किसको कहते हैं, बहुत सारा जानकारी के समूह को डाटा कहते हैं। जानकारी मतलब आपका बहुत सा जानकारी, जैसे आप कोई भी कलम कॉपी पे कोई भी आप चीज लिखते हैं, पढ़ते हो, सभी को डाटा कहते हैं। यानी कि डाटा उसको कहते हैं, बहुत सारे जानकारी के समूह को डाटा कहते हैं। वो डाटा को क्या करता है, कंप्यूटर की ऐसी डिवाइस जो डाटा को सूचना में बदलने का काम करता है। अब आते हैं नीचे, कंप्यूटर जो कंप्यूट शब्द से लिया है। कंप्यूट मतलब क्या होता है, गुना भाग जोड़ घटाव करना। कंप्यूटर एक कंप्यूट शब्द से लिया गया। और कंप्यूट शब्द कहाँ से आया, ग्रीक से आया है। ग्रीक से शब्द से आया है। ये देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, कंप्यूटर एक कंप्यूट से बना है। और कंप्यूट शब्द कहाँ से लिया है, तो ग्रीक शब्द से लिया है। ग्रीक क्या होता है, एक भाषा होता है, ठीक है ना। और कंप्यूटर का आविष्कार कब किया है, कंप्यूटर आखिर आदमी किस लिए बनाया गया है। कंप्यूटर इसलिए बनाया गया है दोस्तों कि आदमी का काम आपको गुना भाग करने के लिए आसान कर दे। यानी कंप्यूटर किस लिए बना है, कैलकुलेशन करने के लिए बना है, गुना भाग करने के लिए आदमी बनाया गया था। यानी कंप्यूटर के आविष्कार इसलिए बना था कि गुना भाग कैलकुलेशन जोड़ घटाव कर सके, ठीक है दोस्तों। और मशीन, यानी कि आदमी ही ने बनाया था मशीन को, यानी कंप्यूटर ही बनाया था। कंप्यूटर क्या है, मशीन है, तो आदमी बनाया था, इसलिए बनाया था कि आदमी के काम आसान कर दे। कोई पूछेगा कि मशीन किस लिए बनाया गया था, तो आदमी का काम आसान कर दे, इसलिए मशीन को बनाया गया था। जैसे कि आपको कपड़ा आपको धुलना है तो आप वॉशिंग मशीन में डाल दिए तो कपड़ा तुरंत ही धुल जाएगा। जैसे ग्राइंडर मिक्सर, जैसे मसाला पीसना है तो आप ग्राइंडर मिक्सर में डाल दिएगा तो मसाला तुरंत ही पीस देगा। तो कहने का मतलब है कि कोई पूछेगा कि मशीन का डिफिनेशन बताइए, तो आप ही बताइएगा कि मनुष्य का काम आसान कर दे, उसको हम लोग मशीन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से लिया गया। कंप्यूट मतलब क्या आता है, गुना भाग जोड़ घटाव करना, ठीक है ना। जो कंप्यूट हो ग्रीक शब्द से लिया गया है। और कंप्यूटर का आविष्कार इसलिए किया गया था कि कैलकुलेशन किया जाए जल्दी सा,
ठीक है ना। उसके लिए हम लोग मशीन बनाए, यानी कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है ना। मशीन इसलिए बनाया गया कि मनुष्य का काम आसान कर दे। अब कंप्यूटर की शुरुआत कैलकुलेशन, गणना। कंप्यूटर की शुरुआत इसलिए हुआ था कि गणना कर सके, गिनती कर सके। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है ये हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर काम करता है 3 स्टेप में, वर्क यानी काम। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। पहले क्या कर रहा है, इनपुट मतलब निर्देश, पहले इसको निर्देश दीजिए, उसके बाद प्रोसेस कीजिए और उसका नाम परिमाण ये बता देता है। यानी कि देखिएगा, आप कीबोर्ड से 2 और 2 दिए, इनपुट दिए, ए एल यू इसके अंदर क्या है, एक प्रोसेस करता है, प्रोसेस किया ए एल यू। ए एल यू का काम क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है, गुना भाग जो घटाव करता है। 2 प्लस 2 दिए, ये एल यू क्या किया, इसको आपको प्रोसेस किया और परिमाण आपको 4 आपको दिखला दिया, ठीक है ना। यानी कि 3 स्टेप में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, आपको मैं देता हूँ कि 2 2 जोड़िए, तो आप कान के से सुन लिए, अंदर ले गए दिमाग से और मुंह से बोल दिए। तो इसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। 2 2 हम लोग दिए, ए एल यू का किया है, उसको प्रोसेस किया, जोड़ा, गुना भाग किया और 4 उसका रिजल्ट दे दिया। अगर आपको मूवी या पीडीएफ आपको देखना है तो एम यू आपको काम संभालेगा। अगर आपको मूवी पीडीएफ आपको देखना है या आपको ओपन करना है तो क्या संभालेगा, एम यू, मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। ये काम क्या करता है, ये कंप्यूटर में आपको, कंप्यूटर में ए एम यू क्या करता है, मेमोरी यूनिट, ये क्या करता है, मूवी और पीडीएफ को काम संभालता है देखने के लिए। उसके बाद डाउनलोड, अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो सी यू काम संभालेगा, कंट्रोल यूनिट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर के अंदर एक 3 भाई है, यानी कि 3 डिपार्टमेंट है। अगर आपने गुना भाग को काम दीजिएगा तो वो काम संभालेगा ए एल यू, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगर आपको मूवी या पीडीएफ आप इसे देख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो उसका काम संभालेगा एम यू, यानी कि मेमोरी यूनिट। अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसका काम संभालेगा सी यू, यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। इस पूरा को कंप्यूटर को सी यू कंट्रोल करके रखता है। अगर आपको प्रिंट करना है तो सी यू वाला काम संभालेगा, डाउनलोड करना है तो सी यू वाला काम संभालेगा। कहने का मतलब है कि एक कंप्यूटर के अंदर 3 डिपार्टमेंट होता है। गुना भाग जोड़ने के लिए कहिएगा तो ये काम संभाल लेगा। एम यू यानी कि मूवी पीडीएफ यूट्यूब से वीडियो देखिएगा तो एम यू काम संभाल लेगा। और अगर कोई भी कंट्रोल, सारे सिस्टम को कंट्रोल करके ये रखता है सी यू, ठीक है ना। अब चलते हैं नीचे। अब देखिएगा, कंप्यूटर में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है कंप्यूटर में हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ये हम लोग आप जानेंगे। हार्डवेयर किसको कहते हैं, यहाँ पर लिखा हार्डवेयर, ठीक है ना। तो हार्डवेयर मतलब टचेबल, टचेबल मतलब का जिससे हम छू सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हार्डवेयर, यहाँ पे लिखा है टचेबल, जिससे हम छू सकते हैं, जिससे हम छू सकते हैं उसी को हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर आपको मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर इटीसी, ये सब हार्डवेयर होते हैं, ठीक है ना। आपके घर में भी हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि आपके घर में जो भी सामान को रोज छूते हैं, जैसे किचन के सामान में जो भी छूते हैं, जो भी आपका कुकर हो गया, गैस हो गया, सिलेंडर हो गया, जो भी आप जिससे आप छूते हो सबको हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर इटीसी, सब हार्डवेयर होते हैं जिससे हम छू सकते हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर में जैसे इनपुट और आउटपुट है। देखिएगा, कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसको भी हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे क्योंकि उसको हम छूते भी है। और इनपुट मतलब बाहर का सामान, जो भी कंप्यूटर का बाहर का सामान होता है जिसके अंदर लेके जाता है वो भी हार्डवेयर होते हैं। और जो आउट करता है वो भी हार्डवेयर ही होता है। और कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट है उसको भी हम हार्डवेयर ही बोलेंगे क्योंकि उसको हम लोग छुएंगे। अब आते हैं, देखिएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको, अनटचेबल, अनटचेबल मतलब जिसे छुआ नहीं जा सकता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसे छुआ ना जा सके उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल इटीसी, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब हम छू नहीं सकते हैं, ये सब हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जितना भी मोबाइल को, जितना भी आइकन ऐप्स जो होता है वो सब को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको सॉफ्टवेयर का काम किया, यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर का काम और वर्क। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर का काम और वर्क।
क्या कह रहा है, व्हाट टू डू और हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर ही बताता है कि क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर ही बताना है कि काम कैसे करना है और कब करना है और कैसे करना है। जैसे अब सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि आपको प्रिंट करना है, तो आप सॉफ्टवेयर से प्रिंट का ऑप्शन दीजिएगा, तो प्रिंटर एक हार्डवेयर है, वो फटाफट प्रिंट करके निकाल देगा। सॉफ्टवेयर ही बताता है हार्डवेयर वर्क कि कैसे आपको काम करना है। ठीक है, या देखिए कंप्यूटर के काम कैसे करना सॉफ्टवेयर बताता है। सॉफ्टवेयर बना होता है प्रोग्रामों के ग्रुप से, बहुत सारे प्रोग्रामों को मिलाकर सॉफ्टवेयर बनता है। क्या कह रहा है आपको, देखिए कंप्यूटर के काम कैसे करना है सॉफ्टवेयर बताता है। सॉफ्टवेयर बना होता है प्रोग्राम के ग्रुप से, यानी बहुत सारे प्रोग्रामों को मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक ना, बहुत सारे प्रोग्रामों को मिलाकर सॉफ्टवेयर बनता है। कोई पूछेगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तो आपको बताना है कि बहुत सारे, कैसे बताना है, कंप्यूटर के काम कैसे करना है सॉफ्टवेयर बताता है। और सॉफ्टवेयर बना होता है प्रोग्रामों के ग्रुप से, बहुत सारे प्रोग्रामों के ग्रुप को मिलाकर सॉफ्टवेयर बनता है। आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, अनुदेश, स्टेप बाय स्टेप। कंप्यूटर से आप इंस्ट्रक्शन दे दे के काम करवा सकते हैं। कैसे, ये 2-4 काम एक साथ करवाना है तो आप अनुदेश दे सकते हैं। जैसे पहले पीडीएफ ओपन हो जाए, दूसरा यूट्यूब दूसरा यूट्यूब से वीडियो चले, तीसरा मूवी डाउनलोड हो जाए। इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन दे दे के आप ये काम करवा सकते हैं। आप नीचे आते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है ना, अनुदेशे के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सम प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब है एक जैसे प्रोग्रामों के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है। एक जैसे प्रोग्रामों के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है। पहले इंस्ट्रक्शन उससे बनता है प्रोग्राम और फिर बनता है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, देखिए ग्रुप, यहाँ पर आइए, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अनुदेशे के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सम प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एक जैसे के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है। पहले इंस्ट्रक्शन उससे बनता है प्रोग्राम, फिर बनता है सॉफ्टवेयर। समझ गए होंगे। अब यहाँ नीचे आते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पितामह, कंप्यूटर के पापा जी किसे कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के पितामह किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बाबेज को हम लोग कंप्यूटर को जनक कहते हैं, कंप्यूटर के पितामह कहते हैं, पापा जी कहते हैं। इन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है ना, 1822 में चार्ल्स बाबेज ने क्या बनाया था, एक इंजन बनाया था जिसका नाम रखा था डिफरेंस इंजन। और ये काम क्या करता था, लोगों को परिमाण देना, इनपुट लो और आउटपुट दो। लेकिन ये कंप्यूटर प्रॉपर काम नहीं कर सकता था, इसका मिशन फेल हो गया। अब क्वेश्चन आएगा ऐसा दोस्तों कि कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो चार्ल्स बाबेज थे। उन्होंने कौन सा इंजन बनाया था जिसका मिशन फेल हो गया था, तो आपको नाम देना है डिफरेंस इंजन। और कब बनाया था, तो 1822 में बनाया था। उसके बाद इसी इंजन पर काम करते गए, चार्ल्स बाबेज काम करते गए, एक और इंजन बनाया जिसका नाम रखे थे एनालिटिकल इंजन, जिसमें इनपुट और आउटपुट है। जैसा आज हम लोग काम करते हैं वैसा काम ये करता है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। और इनका नाम बहुत मशहूर हो गया और इन्होंने कंप्यूटर के जनक और पितामह कहने लगे। कोई पूछेगा एनालिटिकल इंजन कब बना था, तो 1837 में बना था। ये प्रॉपर काम करने लगा था। ठीक है ना, यानी कि आज हम जैसा काम करते हैं वैसा ही काम करता था, ऐसा होता था एनालिटिकल इंजन। अब आते हैं प्रोग्राम, तो फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर कौन थी, कोई पूछेगा फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर कौन थी। पहला प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था 1842 में बनाई थी, जिसका नाम था लेडी अड्डा लवलेस अगस्टा। ठीक है दोस्तों, ये एक महिला थी जो कि फर्स्ट प्रोग्राम बनाई थी, लेडी अड्डा लवलेस अगस्टा। ठीक ना, 1842 में ये बनाई थी। और ये प्रोग्राम दी थी एनालिटिकल इंजन में, यानी कि इसमें। ठीक है ना, इसमें ये प्रोग्राम दी थी। ठीक है ना, तो कोई पूछेगा फर्स्ट प्रोग्रामर डेवलप, तो आप बताइएगा लेडी अड्डा लवलेस। अगर कोई पूछ देगा कब, तो
42 में, ठीक ना। अब आते हैं प्रोग्राम कैसे इनपुट किया गया। जैसे प्रोग्राम कैसे इलेक्ट्रिकल इंजन में दिया गया, प्रोग्राम को कैसे इनपुट दिया गया, तो पंच कार्ड के द्वारा आपको दिया। इसको ऐसा पंच कार्ड होता है जिसमें 00101 करके रहता है, पंच कार्ड के द्वारा इनपुट दिया गया इलेक्ट्रिकल इंजन में, ठीक ना। इस इंजन में आपको इनपुट दिया गया, प्रोग्राम कैसे इनपुट दिया गया, तो पंच कार्ड के द्वारा आपको दिया गया। कोई पूछेगा कि पंच कार्ड क्या है, तो एक इनपुट करने का साधन है जिससे इनपुट इसी से माध्यम से दिया गया। अब आते हैं नीचे, कंप्यूटर एक मशीनी भाषा है जो कि बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर जो भाषा, कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है, तो आप मशीनी भाषा समझता है। मशीनी भाषा मतलब बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर 0-1 से चलती है, ठीक ना, कंप्यूटर 0-1 से चलती है। कोई भी आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर कौन सा भाषा समझती है, तो आपको बताना है मशीनी भाषा। अब कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है और मशीनी भाषा कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, यानी 0-1 से चलती है, ठीक ना। कंप्यूटर 0-1 के भाषा क्यों समझती है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो वोल्टेज से चलती है और करंट पास करती है। यानी कि कोई पूछेगा कि मशीनी कौन सा भाषा, कंप्यूटर कौन सा भाषा समझती है, तो मशीनी भाषा मतलब होता है 0-1 और उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब 0-1 भाषा क्यों समझती है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो कि वोल्टेज से चलती है, करंट से चलती है और करंट पास करती है, जो सभी को पास्ट में करंट देती है। अब आते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, अब देखिएगा, अगर ऑन का मतलब होता है 1 और ऑफ का मतलब होता है 0। अगर आपका कंप्यूटर में ऑन है तो समझिए कि 1 है, अगर 0 है तो समझिए कि ऑफ है, ठीक ना। अब एक स्विच लगाया गया, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगाया गया, जो स्विच का काम करता था ट्रांजिस्टर। एक ऐसा ट्रांजिस्टर लगाया गया जिससे कंप्यूटर को ऑन ऑफ करवाता, स्विच लगाया गया। कोई पूछेगा कि ट्रांजिस्टर के क्या काम है, तो स्विच की तरह काम करता था जिससे ऑन ऑफ करते थे, और इसका एक और काम होता था कि ये आपको डाटा का भी स्टोर करवाता था और आपको बिजली भी प्रवाह भी करवाता था। यहाँ पर देखिए स्विच का काम किया है और आपको ट्रांजिस्टर का काम किया है, इसी पर आपका डाटा स्टोर होता है। चाहे आपका हार्ड डिस्क की मेमोरी को डाटा स्टोर करना है, चाहे इनपुट से आउटपुट का सिग्नल देने के बाद हो, चाहे कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा देख रहे हो, पहले से स्टोर है, ये सारे काम ये बाइनरी नंबर से ही होता है, ठीक ना। यानी कि बाइनरी नंबर से ही सारा काम होता है, बाइनरी नंबर पर ही सारा काम ये डिपेंड करता है। और इस ट्रांजिस्टर के काम क्या आता है, स्विच की तरह काम करवाता था ट्रांजिस्टर, ठीक ना। डाटा स्टोर करना है, डाटा को स्टॉप करना है, तो सब स्विच का काम करता है। अब बाइनरी से ही सारा चीज़ काम होता है। देखिए इसी के ऊपर आपका डाटा स्टोर होता है, चाहे हार्ड डिस्क में मेमोरी को स्टोर करना हो, चाहे इनपुट से आउटपुट को सिग्नल देने की बात हो, चाहे कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा देख रहे हैं जो पहले से स्टोर हो, ये सारा काम बाइनरी नंबर से ही होता है। अब आते हैं नीचे, उसके बाद आया ट्रांजिस्टर, हट गया, उसके बाद आया आईसी। आईसी क्या होता है, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक ना। अभी आईसी जो होता है ये जो ट्रांजिस्टर होता था वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता था, जो बहुत वोल्टेज लेता था और बहुत हीट होता था। तो इसको हटाकर यानी कि ट्रांजिस्टर को हटाकर आईसी लगाया गया, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर जो था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता था, जो कि बहुत सारे बिजली को खपत करता था, बहुत जगह छेकता था, बहुत हीट होता था। तो इसको हटाकर आईसी लगाया गया। देखिए इसमें 3 टांग है और एक ही आईसी में बहुत सारे देखिएगा ट्रांजिस्टर आपको लगा हुआ है। इस आईसी में भी ट्रांजिस्टर लगा रहता है, लेकिन एक ही आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिया गया, जो कि जगह कम भी पड़ गया और बिजली की भी खपत कम होने लगा और कम होने लगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या कर रहा है, उसके बाद आया आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे, ठीक ना। और इसका भी काम सेम होता था, वोल्टेज को सभी पास्ट को पहुंचाना और
डिवाइस को ठीक से काम करना। ये ट्रांजिस्टर का भी काम यही था कि वोल्टेज को पहुंचाना सभी पास्ट को, और इसका भी आईसी के भी यही काम था, वोल्टेज को पहुंचाना सभी पास्ट को और अच्छा से काम करना। अब बाइनरी का काम क्या होता था, डाटा को स्टोर करना, डाटा को ओपन करना, सिग्नल देना, सारा चीज़ इसका ही काम होता था, ठीक ना। अब देखिएगा, अब आपको देखिए उसके बाद आया, उसके बाद इनका भी काम सेम था, वोल्टेज को सभी पास्ट को पहुंचाना और हर डिवाइस को ठीक से काम कर सके, इसका भी, ठीक ना। तो इसलिए इसको हटाया गया क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा देता था, जगह बहुत ज़्यादा छेकता था, और इतने ही आईसी में बहुत सारा ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। अब आते उसके बाद आया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ऐसा हुआ करता था, इसके अंदर भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते थे, बहुत सारे। अब देखिए कितना ट्रांजिस्टर आपको लगे हुए हैं। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर आया, इस समझे एक तरह से क्रांति आ गया, बहुत छोटा आपको कंप्यूटर बन गया, ठीक ना। माइक्रो प्रोसेसर बहुत तरह से आता है, डुअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, डॉक्टा कोर प्रोसेसर, डेका कोर प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर के सब नाम से आ गया। माइक्रो प्रोसेसर के भी काम विद्युत को प्रवाह करना, मदरबोर्ड में जितने पार्ट लगे हुए रहते हैं उस सारे को विद्युत पहुंचाना काम करते हैं कि ठीक ठाक से काम कर सके। अब मैं यहाँ पर आप तक फिर से ऊपर जाता हूँ। ट्रांजिस्टर के काम का स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ के काम करवाता है, ये भी वोल्टेज को पहुँचाती है जो सारे पार्ट को देती है। अब इसको हटाकर आईसी लाया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह छकता था, बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेता था, इसलिए हटा के इसको लाया गया आईसी को। और आईसी को भी हटा के लाया गया माइक्रो प्रोसेसर, जो कि इससे छोटा रूप हो गया और बहुत छोटा कंप्यूटर आपको बन गया, यानी कि पीसी कंप्यूटर बन गया माइक्रो प्रोसेसर से। अभी सब बहुत तरह से माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, डुअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टल कोर प्रोसेसर, कोटा कोर प्रोसेसर, डेका कोर प्रोसेसर नाम है, ठीक है ना। और माइक्रो प्रोसेसर के भी काम था विद्युत को प्रवाह करना, मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट्स लगे हुए रहते सबको विद्युत पहुंचाना। अब देखिए हमारा बाइनरी नंबर होता है 0 और 1 पर कंप्यूटर काम करती है। जैसे ट्रांजिस्टर पर आप 0 एंड 1 काम करती है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर काम करती है, वैसे माइक्रो प्रोसेसर भी काम करती है। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर काम हम लोग कर रहे हैं। अगर ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर होता था बहुत बड़ा होता, बहुत वोल्टेज रहता है, ठीक ना, आईसीयू लगे रहता तो ये भी बहुत बड़ा ही रहता, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटा आपको हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं नीचे, यह बाइनरी नंबर को कौन आविष्कार किया था? आविष्कार किया था 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन का मतलब देखिए 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। बाइनरी नंबर का आविष्कार किया था गॉडफ्राइड, यानी कि कौन किया था? गॉडफ्राइड लवनेस, ठीक ना। गॉडफ्राइड लवनेस आपको गॉडफ्राइड लवनेस यानी कि बाइनरी का आविष्कार किया था गॉडफ्राइड लवनेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए गॉडफ्राइड लवनेस ने बताया था कि इसका काम वोल्टेज से रिलेटिव होता है, ठीक ना। बाइनरी नंबर का काम होता है वोल्टेज से रिलेटिव, जो करंट पास हो रहा है तो ऑन और नहीं तो ऑफ, ठीक है ना, इन्होंने बताया था, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी बुलियन का मतलब होता है, बुलियन का मतलब था बाइनरी बुलियन। बाइनरी बुलियन का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग करना, कैलकुलेशन करना। और इसका इसका आविष्कार किए थे, देखिएगा इसका आविष्कार इन्होंने किए थे 1854 में। इन्होंने बताया था कि गुना भाग जोड़ घटाव भी आप बाइनरी से कर सकते थे, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर फिर हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग फिर आ जाते हैं क्योंकि ये वीडियो आपको एक यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे। अब यहाँ पर आपको देख लेना है, देखिएगा मैंने क्या किया। ये जो आदमी थे जिसका नाम था गॉडफ्राइड लवनेस, इन्होंने बताया था कि अब ये वोल्टेज से रिलेटिव काम करती है, ठीक है ना। बाइनरी नंबर वोल्टेज से काम करती है, वोल्टेज से रिलेटिव करंट को पास करती है, यानी कि 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। बाइनरी बुलियन का मतलब होता है गुना भाग जोड़ घटाव करना। कोई पूछेगा कि बाइनरी बुलियन का मतलब क्या होता है?
गुना भाग जोड़ घटाव करना, कैलकुलेशन करना, और इसका इन्वेंट किए थे इन्होंने, ठीक ना, बुलियन का 1854 में, ठीक ना। इन्होंने बताया था कि इससे गुना भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं, इन्होंने बताया था कि इससे भी गुना भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक ना। और इन्होंने जो गॉडफ्राई लेबनिज ने बताया था कि वोल्टेज से रिलेटिव काम करता है, वोल्टेज से रिलेटिव काम करता है, यानी कि ये वोल्टेज से रिलेटिव काम करता है। 0 1 का मतलब ऑन है और ऑफ का मतलब है, और इन्होंने बताया था कि इससे गुना भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं। समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।